Now we'll talk about some numerical based on these combination. First we'll see series combination, then parallel, and then mixture of these two and how to apply Ohm's law. Let's see, we do have a circuit जिसके अंदर दो resistance connected है having 10 ohm and 20 ohm its values. It is connected to a battery and we do have a key. Now what will be the equivalent resistance of this combination? We can assume this as terminal 1 and we can mark this as terminal B. Terminal A and terminal B. Now we have to calculate the equivalent resistance of this combination. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल दो पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है A और B. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी नीड टू सॉल्व ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पोर्शन. बैटरी हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में. ठीक है. नाउ ये कितना है 10 ओम और ये कितना है 20. ये दोनों एक के बाद एक कनेक्टेड हैं. दे आर इन सीरीज. तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 30 ओम. अगर ये दोनों ही रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड होते, लेट्स से इट इज 10 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है 20 ओम. अब बोला गया है कि इस कॉम्बिनेशन का आपको पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. रिमेंबर फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन इफ देयर इज अ बैटरी और नॉट इट डजंट मैटर. ठीक है. तो हम यहाँ चाहे तो बैटरी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाई तो भी इट्स फाइन. दिस इज इन पैरेलल. ऊपर नीचे लग रहे हैं यानी कि दोनों का एक टर्मिनल साथ में जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल साथ में जुड़ा है. ऐसे अगर ये लगा होता, अगर मैं सर्किट को ऐसे रोटेट कर दूं 90 डिग्री तो ये ऐसे बन जाएगा. ये दोनों भी किसमें है? दे आर ऑल्सो इन पैरेलल. क्यों? क्योंकि 10 का ऊपर वाला टर्मिनल और 20 का ऊपर टर्मिनल आपस में जुड़ा है. ऐसे 10 और 20 का टर्मिनल क्या है? आपस में जुड़ा है. तो ये दोनों किसमें आए? पैरेलल में. नाउ हाउ डू वी सॉल्व द पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2. r1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 10 1/10 प्लस 1/20. कॉमन ले लो. क्या आएगा कॉमन? 20. इट विल गो 2 टाइम्स एंड इट विल बी 1 टाइम्स. तो आंसर इज 3/20. Now remember it is 1/r is equals to 3/20. Now you see here 1/r is equals to 3/20. तो हम क्या करेंगे? या तो रेसिप्रोकल कर दो, इन वैल्यूज को उल्टा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको तब भी आंसर क्या आएगा? सेम. तो हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं. यहाँ पर जो मेजर मिस्टेक होती है स्टूडेंट से वो यही होती है कि r is equals to 3/20 लिखकर छोड़ देते हैं, बट आंसर इज रॉन्ग. r will be equals to 20/3 ohm. You have to reciprocal this answer because it is 1/r. तो r का आपके फाइनल आंसर क्या आ गया? 20/3 ohm. यानी सेम रेजिस्टेंस when they were in connected in series, the answer you are getting is 30 ohm. But when these two are connected in parallel, then answer is 20/3 ohm. Now let's take another example, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं. अगर मल्टीपल सर्किट्स है, जैसे मान लीजिए आप एक सर्किट ये है, यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है. ठीक है. थ्रू की इसकी वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट. ये मान लीजिए आपका 10 है. दिस इज आल्सो 10 एंड दिस इज 20. नाउ व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? आप कोई भी दो पॉइंट को A और B मान लीजिए. ध्यान रखना जो प्लेन वायर होता है उसके अंदर हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानते, हम उसकी लेंथ को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं सर्किट्स के अंदर. यानी कि ये वाला पॉइंट एक ही वायर से कनेक्टेड है, यानी ये वाला पॉइंट भी आप A मार्क कर सकते हैं. देयर इज नो वरी कि आपको A कहां लिखना है. जस्ट रिमेंबर कि आपको इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या बताना है? रेजिस्टेंस निकालना है. तो इन दोनों को तो हमने कर दिया फिक्स. अब बचे क्या? 1 2 3. अब अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज है पैरेलल. इट इज सीरीज. करंट यहां से स्टार्ट होगा, सारा का सारा करंट इससे जाएगा. जितना करंट यहां से जा रहा था उतना यहां से जाएगा, क्योंकि कोई और रास्ता तो है नहीं. यहां तक भी सेम करंट है. अब यहां से जाने के बाद में करंट इस तरफ भी उतना ही जाएगा. अगर यहाँ से 1 एम्पियर था तो यहाँ से भी 1 एम्पियर है और यहाँ से भी 1 एम्पियर, कोई और रास्ता है नहीं. यानी कि करंट क्या है? तीनों में सेम जा रही है. यानी कि इसके खत्म होते ये लगा है और उसके खत्म होते ये लगा है. तो ये तीनों किस में आ गए? दे आर इन सीरीज. तो हमारे जो फाइनल आंसर आएगा R इक्विवेलेंट का, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3. यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 20. ये कितना आ गया? 40 ओम. अब हमें क्या इसकी जरूरत पड़ी? रेजिस्टेंस निकालने के लिए केवल रेजिस्टेंस की जरूरत थी, हमें इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं. अब अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट,
तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज इज गिवन इज 10 वोल्ट, तो V की वैल्यू कितनी हो गई 10, R की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो हम I निकाल सकते हैं। V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास में I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V बाय R, यानी कि 10 बाय 40, यानी कि क्या आ गया 1/4 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर आ गया। यानी अगर हमें कंप्लीट बोला जाए, अब इस क्वेश्चन के अगर मैं पूछूं कैलकुलेट करंट थ्रू दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करंट थ्रू दिस 10 ओम रेजिस्टर। अब अगर आप देखोगे तो जितनी की सारी करंट क्या थी, यहां से स्टार्ट हुई थी, सारी इससे गई थी, फिर सारी की सारी करंट इससे गई थी, और सारी की सारी करंट इससे गई थी। यानी कि जो 0.25 एम्पियर हमारा यहां पर आंसर आया था वो कितना होगा, वो ही इसके अक्रॉस भी करंट होगी। अगर केवल इस सर्किट के अंदर ओम्स लॉ लगाना है तो इस सर्किट की करंट, इस सर्किट का वोल्टेज और इस सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए। इस सर्किट का रेजिस्टेंस हमें पता है comes out to be 10, सॉरी लिखा हुआ ये दिस इज 10 ओम। इसकी करंट हमने कैलकुलेट की कि जो सारे सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है तो करंट विल बी 0.25 ओम। अब पूछा जाए फाइंड वोल्टेज अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस क्या था 10, इसके अंदर करंट क्या थी हमारे पास में 0.25, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा V इज इक्वल्स टू IR, यानी 0.25 into 10 is equals to 2.5 वोल्ट। यानी कि इस 10 वोल्ट में से इसके अक्रॉस कितना आ गया 2.5 वोल्ट। ठीक है, नाउ विल से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ कनेक्टेड है। हम मान ले एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं, ये एक है 10 ओम और ये 30 ओम, इसके पैरेलल में हमने लगा रखा है एक रेजिस्टेंस, दिस इज 60 ओम, ये जुड़े हुए हैं एक बैटरी से। अब आपको ध्यान दीजिए, हमने मान लेते हैं कोई भी दो टर्म, दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज B, जहां जहां पे भी जंक्शन है यानी दो से ज्यादा वायर जुड़ रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। हम इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं पॉइंट X, ठीक है, और ये हमारे को मान लीजिए वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट की बैटरी। अब बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट या फिर क्या लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसके अंदर दोनों का मतलब क्या है सेम है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम केवल इस सर्किट को देखेंगे 10 से 20, क्या 10 और 30 सीरीज में है, नहीं, क्योंकि 10 और 30 के बीच में क्या हो रहा है एक रास्ता ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्या 60 और 30 पैरेलल में है, एक ऊपर लगा है और एक नीचे, तो 60 और 30 किस में आ रहा है पैरेलल में, तो हमें पहले केवल ये वाला सर्किट सॉल्व करना है, ओनली दिस वन। कैसे सॉल्व करेंगे, 60 और 30 पैरेलल में है X और B के बीच में, एक की वैल्यू ऐसे थी और दूसरा डायरेक्टली जा रहा था, तो 60 और 30 को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, केवल इतना, मेरे को केवल इनसे मतलब है, दिस इज B टर्मिनल एंड दिस इज X, यहाँ 60 है यहाँ 30, ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, क्या आंसर आएगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/60 प्लस 1/30, क्या कॉमन आएगा 60, 1 प्लस 2 यानी कि 3/60, 3/60 यानी कि आ गया 1/20। ये 1/R इज इक्वल्स टू 1/20 है, तो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 ओम। ये 1/R इज इक्वल्स टू है, तो 1/R और 1/20 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया 20 ओम। अब आपने निकाला X और B के, तो आपके आंसर क्या मिला 20 ओम। अब इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर रहे हैं, देखो कैसे बनेगा। दिस इज टर्मिनल A, क्या हमने यहाँ पे कोई चेंज किया था, नहीं, एज इट इज लिख दो, दिस इज 10, तो ये 10 ही रहेगा। X और B का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, we calculated this and we got the answer as 20 ohm, so I'm replacing these two circuit with a single circuit whose value is 20 now. I've replaced 60 and 30 combination with 20 ohm, जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आया था, तो हमने इसको रख दिया 20। Now if you see X के खत्म होते ही X भी जुड़ रहा है, then they are connected one after another, तो ये किस में आए आपके, they are in series, तो now आप
इसको आर कुछ नाम दे दो आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई दिस। तो अब आपके जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा दिस 10 प्लस आर डैश की वैल्यू 20 थी, यानी योर फाइनल आंसर इज 30 ओम नाउ। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से सर्किट सीरीज और पैरेलल में डायरेक्टली जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ आई एम मॉडिफाइंग दिस, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, वी नो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, नाउ आई एम आस्किंग इज कैलकुलेट द करंट, सेकंड पॉइंट इज कैलकुलेट करंट। मैं यही कर देता हूं, कैलकुलेट टोटल करंट। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, V पता है और फाइनल आंसर आया कंप्लीट सर्किट का। ध्यान रखना ये आंसर कंप्लीट A और B के बीच में है और ये केवल X और B इस सर्किट के बीच में था। तो आपके पास में टोटल करंट पूछी है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए विच इज 30 एंड टोटल वोल्टेज चाहिए विच इज 10। तो आपके आंसर कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 30 यानी 1/3 एम्पियर। तो यहां से जो करंट स्टार्ट होगी वो कितनी होगी 1/3 एम्पियर। Let's take one more example. We do have a circuit like this जिसमें दो रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड हैं, दो रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड हैं। अब आपको करना है वापस A और B पॉइंट मार्क कर दीजिए दोनों टर्मिनल्स को, और जो बीच में जंक्शन है उनको क्या मार्क कर दीजिए X या कोई भी वेरिएबल। अब देखिए इसके अंदर क्या ये और ये डायरेक्टली सीरीज में है इस वक्त। एट प्रेजेंट सबसे पहले 30 और 60 को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। केवल इस सर्किट की अगर मैं बात करूं, केवल दिस A एंड X, तो ये कैसे लग रहे हैं, ये दोनों पैरेलल सर्किट हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पहले इसको सॉल्व होंगे, तो R बिटवीन A एंड X ये किसमें है 30 और 60 पैरेलल में है। तो आपके पास में R डैश लिख लेते हैं इसको, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 30, एलसीएम लेंगे 60, 1 प्लस 2 यानी कि 3/60, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/20। 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/20 था, तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से R डैश की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम, यानी कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 20 ओम। अब इस सर्किट को देखो आप, X और B वाला, केवल ये वाला सेक्शन इतना था, X और B वाला जो पोर्शन है उसको, यानी कि इसमें 50 और 50 ओम के दो रेजिस्टर्स है जो पैरेलल में लग रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन X एंड B। यहाँ पर देखिए तो 50 और 50 किसमें है, पैरेलल में है, तो 1 अपॉन R डबल डैश बोल देते हैं हम लोग इसको साइन चेंज करने के लिए, इज इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/50, ये कितना हो जाएगा 2/50 यानी कि 1 अपॉन 25। तो R डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, R डबल डैश इज इक्वल्स टू 25 ओम, यानी कि मैं 30 और 60 के कॉम्बिनेशन को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ 20 ओम से, और इसको किससे रिप्लेस करता हूँ 25 ओम से। रीड्रॉ अगर हम करेंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, AX ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और X एंड B ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। बाकी बैटरी जो है एज इट इज लग जाएगी आपके 90 वोल्ट की। अब ये दोनों तो हम जानते ही हैं, इसको हमने बनाया तो इसका इक्विवेलेंट क्या बना ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा 20 और 25 किसमें हो जाएंगे सीरीज में, 20 प्लस 25 यानी कि कितना आ गया 45 ओम, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। अब आप 45 ओम का आपने एक रेजिस्टर लगा रखा है जिसके अक्रॉस 90 वोल्ट की एक बैटरी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और इसका आंसर क्या आया हमारे पास में, इट कम्स आउट टू बी 45 ओम। अब हमसे पूछा गया है टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था जो हमने कैलकुलेट किया अभी, और टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज गिवन एज 90 वोल्ट। तो टोटल करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, ओम्स लॉ I is equals to V by R, V is equals to IR से हमने क्या लिखा I is equals to V by R, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 90, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 45, तो यहाँ आंसर क्या आ गया हमारे पास में 2 एम्पियर, यानी कि जो टोटल करंट है जो इस बैटरी से स्टार्ट हो रही है वो कितनी है 2 एम्पियर है। अभी 2 एम्पियर करंट यहाँ से ट्रेवल करेगी और A तक पहुंचेगी, A में जाने के बाद में स्प्लिट होगी, कुछ करंट ऊपर और कुछ करंट नीचे, ये करंट वापस गई, कुछ करंट यहाँ से इस पॉइंट पर देखो इस जंक्शन पे
जो करंट ऊपर से जाएगी वो भी यहाँ पर आएगी और जो करंट इस पे जाएगी वो भी यहाँ आएगी। अब दोनों के पास में रास्ता क्या है, इस तरफ जाने का, यानी दोनों कंबाइंड हो जाएगी तो आपको वापस क्या मिलेगा 2। ये 2 वापस स्प्लिट होगी 50 और 50 में। अब यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं अगर पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो करंट जो है दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, 2 ओम करंट टोटल यहां तक पहुंची तो ऊपर और नीचे से कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर ऊपर से एंड 1 एम्पियर नीचे से, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रही है तो हमारे पास में यहाँ आंसर क्या आ रहा है 1 एम्पियर। यहां पर इक्वली डिवाइड नहीं होगी 30 और 60 में, यहां पर 30 की वैल्यू कम है यानी अपोजिशन कम है तो ज्यादा करंट यहां से जाएगी। तो 2 एम्पियर में मैक्सिमम करंट है 30 से जाएगी और बची हुई जो करंट है दैट विल गो बाय 60 ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो ये आपको इसी तरह से ओम्स लॉ का अप्लाई करना है और उसमें वो चीज याद रखनी है कि अगर इंडिविजुअल सर्किट पे ओम्स लॉ लगाया जा रहा है तो वो इंडिविजुअली एलिमेंट को लेकर लगाएंगे और अगर टोटल सर्किट पे ओम्स लॉ लगा रहे हैं तो टोटल वैल्यू को लेकर लगाएंगे। अब ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 10, इसकी 20, इसकी 5 और इसकी 15। नाउ हाउ डू यू सॉल्व विद दिस A एंड B? इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब कैसे करेंगे, अब जिन भी टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है वी विल फिक्स देम कि A और B तो अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेंगे। अब अगर ध्यान से देखो तो मैं इन दोनों को उठाकर ऐसे बना सकता हूं, यहाँ पे ये 2 मार्कर्स ऐसे 2 ब्रांचेस ऐसे थी, अगर इनको ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये 20 ये तो हमने एज इट इज है चेंज ही नहीं किया, इसको मान लो x, इसको y और इसको z, a और x, ठीक है ये एज इट इज है, केवल इन 2 ब्रांचेस को ऐसे किया है तो x और z तो एज इट इज रहे, ये x था ये z था, इनके बीच में क्या कनेक्टेड है 20 एज इट इज रहा। इस तरफ की ब्रांच को देखिए x और a, ये वाली ब्रांच, इसको हम क्या कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो ये तो एज इट इज है आपके 20। इधर वाली ब्रांच को क्या किया हमने सीधा कर दिया तो ये वाला x पॉइंट एंड दिस इज z पॉइंट, ये कितनी वैल्यू कितनी थी 5, ये पॉइंट क्या आ जाएगा e। इसी तरह इसको ऐसे खींच सकते हैं हम लोग तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, दिस इज b एंड दिस इज 15। अब x और z को देखो, उससे एक रास्ता यूं जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, मैं इसको भी ऐसे स्ट्रेच कर दूं तो ऐसे बना हुआ था, मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करूं तो ये वाला वायर क्या होगा वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। कैसे, यहां से जा रहा है x से एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू क्या है 10, z से भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू क्या है 10, ये दोनों आपस में क्या हुए हैं जुड़े हुए, यानी कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूं तो मैंने इसको इस तरह से रीड्रॉ कर लिया। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अगर आप x और z को देखोगे, इफ यू लुक x एंड z, केवल x और z को देखो, इतना सा पोर्शन मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं x और z को, ये क्या हो जाएगा, ये तो 20 है, ऊपर की वैल्यू कितनी है 10 यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 10। अब हम x और z को देख रहे हैं तो x और z तो फिक्स हो जाएगा, वी विल नॉट शिफ्ट दिस, इसको आप एकदम फिक्स कर लीजिए। अब देखो x पॉइंट पर कितने रास्ते हैं, एक इधर से और एक इधर से, यानी ये दोनों सीरीज में तो हो नहीं सकते 10 और 20। इस 10 से जो करंट जाएगी वो यहाँ पहुंचेगी और इस पहुंच में आएगी, यानी जितनी करंट इस 10 से जा रही है उतनी करंट क्या जा रही है इस 10 से, तो ये 10 और ये 10 किसमें हो गए सीरीज में, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं 10 और 10 सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट हो जाते हैं तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, तो इन दोनों की जगह मैंने केवल एक बना दिया 20। अब ये किससे जुड़ा था x से तो इसको जोड़ दो x से, ये किससे जुड़ा था y z से तो इसको किससे जोड़ दिया z से, यानी इन दोनों का आंसर क्या मिला हमें 20 और नीचे वाला 20 एज इट इज था, इसको एज इट इज रखिए। अब इस 20 और 20 को देखो, ये किसमें है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है उनका हाफ। सॉल्व करके देखो 1/r = 1/20 + 1/20, 2/20 आ गया, यानी कि 1/10, तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल तो इसकी वैल्यू क्या आ गई
10, यानी मैं इस 20 और 20 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ 10 से, तो ये x है, ये 10 है और ये z है, यानी x और z के बीच में ये वाली जो चीज थी इतनी पूरी, इसका आंसर क्या आ रहा है 10 ओम। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हमने सॉल्व किया था, ये इसको जो हमने रीड्रॉ किया था, इसका आंसर क्या है 10। इसको हमने चेंज नहीं किया, इसको भी चेंज नहीं किया, तो ये क्या रहेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये 5, ये 20 और ये 10, ये 20 नहीं ये 10, ये 5 एज इट इज है, कोई चेंज नहीं किया। इसको सॉल्व किया था, आंसर क्या आया 10, और इसको एज इट इज रखा तो इसका आंसर क्या आया 15। अब निकालना है हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैन वी डू इट? या, बिकॉज दे आर इन सीरीज सर्किट। 5 प्लस 10 प्लस 15, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 30 ओम। तो जो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। इसको आप फ्लैटन कर दिया आपने ऐसे, ये वालों को ऐसे कर दिया, यानी कि उसकी जो पोजीशंस हैं वो शिफ्ट की जा सकती हैं, उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं। कोई और ब्रांच अपने मन से ऐड नहीं कर रहे हम लोग, केवल उस वायर को क्या किया हमने, स्ट्रेच किया तो वो फ्लैट हो गया। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास में 30 ओम।